Hello, my dear students of class 8. Today I am going to start chapter 11, Journey by Night, in English first book. So let us start now. Kalaghat was at least 50 miles away, but Sher Singh hoped that if he could get through the jungle and cross the two rivers that lay between him and his destination, he might get a lift in a bullock cart or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. Kalaghat was at least 50 miles away. कालाघाट कम से कम 50 मील दूर था. बट शेर सिंह होप्ड, लेकिन शेर सिंह को आशा थी दैट ही कुड गेट थ्रू द जंगल, कि वह जंगल को पार करके इस दूरी को तय कर सकता है. सीधे रास्ते से नहीं, यदि सीधे रास्ते से जाएगा तो दूर पड़ेगा उसको, और जंगल के बीच में से होकर जाकर उसको वो कवर कर लेगा. एंड क्रॉस द टू रिवर्स दैट ले बिटवीन हिम एंड हिज डेस्टिनेशन, और उसका जो गंतव्य स्थान था, जो उसको कालाघाट रेलवे स्टेशन जाना था, उस वहाँ तक जाने के लिए उसके रास्ते में बीच में दो नदियाँ पड़ती थी, उनको पार करना था. उन दो नदियों को भी उसको पार करना था. ही माइट गेट ए लिफ्ट इन ए बुलक कार्ट और परहैप्स इवन ए ब्रोकन डाउन टर्क फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी. और उसको वहाँ पर जो जंगली रास्ते को पार करके, नदियों को पार करके चला जाता था वो, तो वहाँ पर उसको एक बुलक कार्ट, बैलगाड़ी मिल सकती थी या फिर कोई ट्रक मिल सकता था, ताकि उसकी जर्नी माने यात्रा का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, शेष भाग बचा हुआ है, उसके द्वारा वो उसको पूरा कर सके. हियर वेयर द पाथ वाज रूटेड विद कार्ट व्हील्स ही वाज अलोन ऑन द ट्रैक दैट वुड इनटू द फॉरेस्ट इनटू द नाइट. हियर वेयर द पाथ वाज रूटेड, और जो वहाँ का रास्ता था रूटेड, उबड़ खाबड़ था, गड्ढेदार था. विद द कार्ट व्हील्स भी वाज अलोन ऑन द ट्रैक दैट वुड इनटू द फॉरेस्ट इनटू द नाइट. और जो कार्ट व्हील होते हैं, जो गाड़ी के पहिए होते हैं, जो जंगली रास्ते से वो जाते थे, तो वहाँ उसमें गड्ढे हो जाते थे रास्ते में, क्योंकि जो जंगल का रास्ता होता है वो कच्चा होता है, और वहाँ पर गड्ढे हो गए थे, और उन गड्ढों में उसके जो पैर थे जंगल में रात्रि में वो भी वुंड माने घायल हो गए थे, उनमें भी घाव हो गए थे. नॉट क्वाइट एलोन थरो, वह बिल्कुल अकेला नहीं था. सम अननोन जंगल सेंस मेड हिम हेजिटेट बिटवीन वन स्टेप एंड द नेक्स्ट. सम अननोन जंगल सेंस, उसके साथ कुछ जंगल के जानवर भी थे, और जिनसे वो घबराया हुआ था और सोच रहा था कि कदम आगे रखूं या ना रखूं, क्या करूं क्या ना करूं. जो जंगल के जानवर थे उनसे भी वह बहुत ज्यादा. एंड ए कोबरा दैट हैड बीन सनिंग इटसेल्फ ऑन द पाथ इन द लास्ट ऑफ द डे लाइट. और जब शाम का समय हुआ, थोड़ा सा प्रकाश जो है धुंधला हुआ, और उसमें उसको एक कोबरा दिखाई दिया. कॉन्ट्रैक्टेड, वो बिल्कुल सिकड़ा हुआ पड़ा था. एंड रोज विद ए हिस, ऊपर उठा और उसने आवाज की. हिस होती है सांप के फुंकारने की आवाज. वह खड़ा हुआ और उसने फुंकार लगाई. शेर सिंह स्टूड फ्रोजन, और शेर सिंह वहीं पर रुक गया.
शेर सिंह वहीं पर रुक गया। ऐसा हो गया जैसे कि वो मानो वहीं पर जम गया हो, ना आगे जा सका ना वो पीछे जा सका। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये स्नेक है और ये शेर सिंह है। देन वेरी स्लोली ही बैक्ड अवे, फिर वह स्लोली माने धीरे धीरे थोड़ा पीछे हटा। द कोबरा स्वायड वाचिंग हिम, और कोबरा भी उसको देखता रहा। इट्स टंग प्लेइंग इन एंड आउट लाइक ए लीच, लीच कहते हैं जोक, और उसकी जीभ जोक की तरह अंदर बाहर खेल रही थी। बट दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर वांटेड ओनली टू गेट अवे, लेकिन ये सुंदर प्राणी भी वहां से दूर जाना चाहता था, हटना चाहता था। इट सबसाइडेड, इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एंड स्लाइड ऑफ इनटू द मैटिड ग्रास, और जो मैटिड माने उलझा हुआ ग्रास था, उलझा हुआ घास था, उसके अंदर वो फिसल गया। क्योंकि जंगल के अंदर बहुत बड़ा बड़ा घास होता है, उसमें जाकर के वो स्लाइड माने फिसल गया, छिप गया। आज आप इस एक पेज की रीडिंग करेंगे, वीडियो को सुनते जाएंगे, बुक में पढ़ते जाएंगे। अच्छे से रीडिंग करने के बाद और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जब आप वीडियो को देख लें, अपना नेम, क्लास और यस सर जरूर लिखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।